जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान, उनके जीवन से जुड़े हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर और उनकी रचित रामायण के दर्शन कराऊंगा। संकट मोचन हनुमान मंदिर यमुना नदी के किनारे राजापुर गांव में स्थित है। तुलसीदास जी संकट मोचन हनुमान मंदिर बनने से पहले तुलसीदास जी 25 किलोमीटर दूर नंदी तौला के हनुमान जी के मंदिर पूजा करने जाते थे। बताया जाता है नंदी तौला हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर पाताल लोक में है। वहाँ सिर्फ ब्रह्मचारी लोग ही पूजा करते थे। सावन के समय में नदी का बहाव ज़्यादा हो जाने पर तुलसीदास जी को आने जाने में कष्ट होता था। एक समय आकाशवाणी हुई, तुलसीदास आप वहां ना जाके राजापुर में ही पूजा कराएं, मैं आपको वहीं दर्शन दूंगा। तुलसीदास जी जिस जगह पर पहुंचे वहां आज संकट मोचन हनुमान मंदिर है। वहां एक विशाल शिला पड़ी हुई थी। वो उनको उठाने का प्रयास करते पर उठा नहीं पाते। मन ही मन कहते, अगर ये शिला खड़ी हो जाती तो मैं पूजा कर लेता। तभी वो पड़ी हुई शिला खड़ी हो जाती है जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी रोज़ाना चंदन से शिला पर हनुमान जी की छवि बनाते और उनकी पूजा करते और फिर पूजा संपूर्ण होने के बाद वो शिला धो देते। एक बार तुलसीदास जी पूजा के बाद शिला को धोना भूल गए और जब तुलसीदास जी अपने जन्म स्थान पहुँचे उनको ध्यान आया। तुरंत दौड़ते हुए आए और जैसे ही चंदन से बनी हुई शिला पर हनुमान जी की छवि धोने लगे तभी हनुमान जी शिला से प्रकट हो गए। आप शिला पर हनुमान जी का रूप उभरा हुआ देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत ही शिला की पूजा की, तभी से उनका संकट दूर हुआ। तभी से मंदिर का नाम संकट मोचन हनुमान मंदिर पड़ गया। तुलसीदास जी से खुश होकर हनुमान जी ने कहा, तुमने बहुत सेवा की है, मांगो क्या मांगना है। तुलसीदास जी बोले, प्रभु के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो चित्रकूट में मिलेंगे, आप चित्रकूट पहुँचिए। चित्रकूट के राम घाट पर प्रभु ने 2 बार दर्शन दिए। तुलसीदास जी पहचान न सके। तभी हनुमान जी बोले, भगवान के दर्शन ऐसे बार बार नहीं होते। हनुमान जी ने तोता का रूप धारण किया और जब प्रभु राम आए तब वे बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने प्रभु राम जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और तभी वहीं से रचना हुई रामायण की। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले यमुना नदी के किनारे बसे हुए एक गांव है जिसे राजापुर के नाम से जाना जाता है। राजापुर गांव चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 11 अगस्त 1532 की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी पर हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम
आत्माराम दुबे था। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं वो तुलसीदास घाट का है। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तभी उनके मुख में 32 दांत थे। तुलसीदास जी पैदा होने के तुरंत बाद ही राम राम का उच्चारण कर रहे थे, तभी से उनका नाम रामबोला रख दिया गया था। वहीं लोगों ने हुलसी देवी से कहा, ये तो अजगुनी बालक है। लोगों की बातों में आके हुलसी देवी ने तुलसीदास जी को त्याग कर दिया। त्याग करने के कुछ दिनों बाद हुलसी देवी की मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की माता की एक दासी थी जिनका नाम चुनिया था। उन्होंने तुलसीदास जी को पाला। साल 2 साल में उनकी भी मृत्यु हो गई। विश्वनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, आप तुलसीदास का ध्यान रखिए। माता पार्वती तुलसीदास जी को भोजन कराने आती थी और अंतर्ध्यान हो जाती थी। तुलसीदास जी जब खुद संभलने लायक हो गए तभी से वे भ्रमण करने लगे। एक बार भ्रमण करते हुए वे एक दिन अपने जन्म स्थान पहुँच गए। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वही तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले शिव और पार्वती जी के दर्शन होते हैं। अभी आप जिन पादुकाओं के दर्शन कर रहे हैं वो तुलसीदास महाराज जी की हैं और साथ ही में तुलसीदास महाराज जी की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। जहां अभी तुलसीदास जी विराजमान हैं वही कमरे में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आप यहाँ पर तुलसीश्वर महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं आपको राधे कृष्ण जी के भी दर्शन हो जाएंगे। चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं राम दरबार के। अभी आपको दर्शन हो रहे हैं पिता आत्माराम जी के, माता हुरशील, पत्नी रत्नावली और चुनियाबाई जी के। चलिए अब हम आपको तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस रामायण के दर्शन कराते हैं। मंदिर तुलसीदास जन्मभूमि से पहले ही आप देख सकते हैं। के एक पंचम के हनुमान इंद्राम 2 भाई, ये लाइन एक ही है मेरे भैया। हनुमान, भैरव, विश्राम, मुन्नीलाल जी, इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, इनके भांजे हैं। मैं इधर बता चुका हूँ। और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, ना मेरे भाई हैं ना मेरे बहन हैं। मेरे तक इस पुस्तक में 11 पीढ़ियां बीत गई। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदू पति जूदेव का है। ये हमारी बुंदेलखंडी भाषा है। श्री महाराज मोमार दीवान वा के नीचे बिंदी है। हिंदू पतिजू देव वा के नीचे बिंदी है। एते शिवाराम वा के नीचे बिंदी है। पटो कर देव या के नीचे बिंदी है। तो ये लेख 250 से पहले का, कब का है? माघ सुदी छठ संवत 1812 मुकामा श्रवणी। संवत 1812 का है, संवत 2080 है। 268 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट है। 1846 का 1846 आज 2024 है।
जी ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस फुल फॉर्म है इसका। जी ये आगरा के सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए इस घाट का। भारत में 2 ही सूबा थे 1846 में, आगरा और अवध। जी आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थी, इलाहाबाद से प्रयागराज, प्रयागराज से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह आपका आगरा डिवीजन में आता था, और प्रतापगढ़ से बिहार वगैरह अवध प्रांत में आते जी थे। तुलसीदास जी के समय से अब तक में 15 अक्षर बदल गए भाई। जी 4 अक्षर तो हमारे इन भैया के बीच में बदल गए। जी तुलसी के समय से 15 बदले, जी इन 52 में 15 बदल गए, बाकी आप जानते हैं। इनकी जगह में 15 नए आ गए। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं जी और ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे। ये आ, ये अय और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ, आप पढ़े हैं, जानते हैं, जानते हैं, बनाए नहीं हैं। जी आप लोग भैया इधर के 4 लिखते हैं, और ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। इनमें से 2 कक्षा 3 से लेकर मुझसे बूढ़े तक के सा षटकोण की खा खटकोण जी और ये रा, 2 अक्षर आप लिखते हैं। जी ये रा प्रसाद वाला है। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार के रा बनाते हैं। पहला रा राम, एक रेफ का ऊपर लगाते हैं। तीसरा हम लोग पदेन लगाते हैं। क्रय विक्रय त्राण प्राण वाला है। चौथा राष्ट्रीय, ट्रेन ट्रक ड्रम वाला, ये वाला 4 प्रकार के रा। ये घा 500 वर्ष पहले का है, हम लोग ये घा लिखते हैं। जी हम आप बड़ाऊ इसको लिखते हैं। 350 वर्ष पहले बड़ाऊ की मात्रा ऊपर लगती थी, जी जैसे छोटी बड़ी और छोटा बड़ाऊ। जी। अब वो पीछे लगने लगा, ये वाला गया। तो आप इन अक्षरों का प्रयोग कीजिए, जो सत्य है। जी लोकल कहा के लाते हैं, जी कुछ दिनों तक बांधते, बाद में हम हटा देते हैं। सातों कांड थी। पुजारी, हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को लोभ हो गया, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर के घाट में उसने गंगा में पकड़ा गया, तो मारे डर के फेंक दिया था सातों कांड, और खुद कूद के निकल गया। नाव वापस आई, लोगों ने, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए थे, केवल अयोध्या कांड बचा था, अयोध्या कांड बचा संपूर्ण। तो इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफेद कागज की गोट लगवा दिया था, बॉर्डर। तब से उसी तरह से एक कांड जो है वो सुरक्षित है। ये उनकी पांडुलिपि है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जापानी टिश्यू पेपर है। जी ये गोट काशी नरेश ने लगवाया था, ईश्वरी नारायण सिंह जी ने, जब गंगा जी से निकाली गई है। जी और ये भारत सरकार का आज का है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा। कागज पे लिखा था। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। अच्छा। 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है, 8वीं से 10वीं तक तालपत्र चला है, 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। जी 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। जी भारत में 14वीं में आया है। जी तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी में लिखे, 1631 में। जी कागज बनने के 400 वर्ष बाद। देखिए, जो मैंने अक्षर दिखाए उन अक्षरों का ध्यान दीजिए, बराबर पढ़ने में आएगा। जी। देखिए, आपकी तरफ सीधा है भला, मुझे दिखाई पड़ता है, अक्षर भी पहचानता हूँ, थोड़ा बहुत अभ्यास भी है। जी 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 आप अक्षर नहीं जानते, बस इतना ही अंतर। हाँ हाँ हाँ। देखिए, यहाँ 2 विराम लगे हैं ना, यहाँ से चौपाई शुरू होती है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये बा है, ये वाह है। जी भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति,
सूची अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची करतूति। सब अभी हमारे आपके सब वहाँ हैं, सबको मैं पढ़ूंगा क्योंकि बिंदी नहीं है, मैं पुरानी भाषा में पढ़ रहा हूँ। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहार। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। ये श्रीमान जी ना है और ये रा है, दोनों अक्षर आप देख लीजिए, ना रा में अंतर है। राम रूप गुण शील सुभाव, प्रमुदित हो ही देखी सुनी राव। बड़ा दोहा है, दोहा बराबर। अब जैसे इसमें है, देखिए मैं बोल रहा हूँ चौपाई। मिली जननी सानुज, अब ये 4 अक्षर पढ़ने में दिक्कत है जी। सानुज रघुराऊ, बड़ा जी। गुरसन कहेऊ की धारिय पाऊ जी। अब एक अक्षर इधर है। पूर जन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। दोहा है, दोहा बराबर। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किय, भरत लखन रघुनाथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मालूम, पहले हम लोग यहाँ पे आते थे। हिमांशु, बचपन की कहानियाँ सुना। पहले यहाँ आने का, कहाँ से आने का, वो वहाँ आने का, फिर वहाँ से ऐसा ये पगडंडी होते हुए ऐसे 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 यहाँ आने का पुल पे, फिर पुल से पैदल पैदल जाने का उस पार, फिर वहाँ जाने का और वहाँ नंगे होके नहाने का। सब रिकॉर्ड कर रहा थी साली। क्योंकि उधर देख, उधर रेत है, उधर वाला जो घाट है